सभी देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं गुरनाम सिंह रामगढ़िया। देखते रहिए सिटी ब्रेकिंग न्यूज़। आज निजी होटल में आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा व अमरदीप सिंह ढूंढरा ने पत्रकारों की एक वार्ता को संबोधित किया। आओ करते हैं बात अनुराग ढांडा की। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूछकर प्रायोजित करके गुंडाराज स्थापित करने की कोशिश हो रही है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी पिछले 24 घंटे के अंदर हरियाणा में 2 हत्याएं हुई हैं। सरेआम गोली मार करके 2 हत्याएं हुई हैं, जिनमें से एक व्यापारी थे। दोनों ही व्यापारी थे, अपना अपना काम करते थे। और एक व्यापारी को किस तरीके से आप सरेआम गोली मार देते हैं। कई व्यापारियों के यहाँ पर सरेआम खुलेआम फायरिंग होती है, फिर उनको फिरौती की पर्चियाँ दी जाती हैं। एक अंडरवर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश हो रही है पूरे हरियाणा के अंदर। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करूं तो ये हांसी में जो कल घटना हुई है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हैं, व्यापारी भी हैं, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। इसके साथ ही गोहाना में पानीपत हाईवे के पास वहाँ इसी तरीके से एक व्यापारी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। कल कुरुक्षेत्र में लाडवा में ये खबर आई थी सोमवार की रात को, वहाँ पर बीजेपी नेता के घर के बाहर सरेआम फायरिंग हुई, घर के ऊपर फायरिंग की गई। उससे पहले करनाल में पुलिस के एएसआई थे, उनकी हत्या कर दी गई। और पता नहीं कितनी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर हिसार के एक शोरूम, महिंद्रा शोरूम था, उस पर तो दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग हुई। बचाना तो उनको चाहिए था, सुरक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला वहाँ ईडी की रेड हो गई। तो लगता है कि जो गुंडों से काबू नहीं आते, फिर उनके लिए ये अपनी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां भेज देते हैं। इसका मतलब ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं। आज टोल प्लाजा पर भी नारनौल के पास में फायरिंग हुई है, और सोनीपत में पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके का माहौल है कि कहाँ किसके घर के बाहर फायरिंग होगी किसी को पता नहीं, कहाँ किसकी गोली मार के हत्या हो जाएगी किसी को पता नहीं। और सारे प्रदेश में अलग अलग जगह से फिरौती मांगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हमें इस बात को लेकर के सरप्राइज होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक एक भी केस को क्रैक नहीं कर पाई। अगर गोली चलाने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया तो ये नहीं बता पाए कि इसका सरगना कौन है, किसके इशारे पर ये फिरौती मांगी जा रही है। ये फिरौती नेक्सस पुलिस की सूचना के अनुसार, इंटरनल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास भी है, 7 जिलों के अंदर फैल चुका है। अभी तक 7 जिलों में लोगों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। कुछ लोग पुलिस के पास कंप्लेंट देते हैं, जानकारी देते हैं, कुछ लोग अपनी जान के भय से जानकारी नहीं देते बल्कि फिरौती दे देते हैं। इसका मतलब पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसा अंडरवर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक भय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जिसको भी पर्ची भेजी जाए वो चुपचाप फिरौती दे देते हैं। हमारी शंका इसमें सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की शय पर और उनके द्वारा प्रायोजित है ये पूरा भय का माहौल। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 9 साढ़े 9 साल से भी तो सरकार चलाई रही, कानून व्यवस्था को। देखिए, आम आदमी पार्टी का चुनावों के बीच में जाने का बहुत ही स्पष्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई इफर्ट किसी प्रकार का नहीं है। हम उसको टिकट देते हैं, हम उसको चुनाव लड़ाते हैं जिसको इलाके की जनता कहती है। जनता की आवाज़ पर, सर्वे के आधार पर आम आदमी पार्टी अपनी टिकट का फैसला करती है। हमारा ये फॉर्मूला आगे भी इसी तरह से कायम रहेगा। जिसको असंध के लोग चाहेंगे वो चुनाव आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़ेगा भी और जीतेगा। कई बार ऐसा होता है कि हाईकमान से पैराशूट कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं जी। आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता है। जहां होता है उनसे पूछिए, उनके अंदर जूते चलने वाले हैं। कुछ दिन में अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर के उनके जूते भी चलेंगे, सड़क पे भी चलेंगे और दफ्तरों में भी चलेंगे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नेशनल हाईवे खोला जाए, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है और आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है कि शंभू बॉर्डर को बंद करके, वहाँ बैरिकेडिंग करके पुलिस हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। संविधान में 19(1)(b) धारा ऐसी है जो हमें ये इजाज़त देती है कि हम देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। यही हमें बताता है कि हम आज़ाद हैं। हमारी वो आज़ादी छीनने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हरियाणा सरकार
सरकार के खिलाफ किसानों का कोई आंदोलन नहीं है। वो केंद्र सरकार आना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको दिल्ली जाना। 5 महीने से इस तरीके की हट बीजेपी की सरकार ने दिखाई, जैसे दिया बना के बॉर्डर पारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ, कार को करोड़ों का नुकसान हुआ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और किसानों को जान माल के साथ साथ उनके सम्मान की भी हानि हुई। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को जितना उसका विरोध किया जाए उतना कम है। मुझे लगता है ये सारे वर्ग आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उनके गलत निर्णय का सजा देंगे। सारे बॉर्डर्स खोलने चाहिए। हमारा बहुत स्पष्ट मत है, जब हाईकोर्ट का आदेश शंभू बॉर्डर के बारे में आया है और बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने ये कहा है कि कोई अधिकार नहीं है सरकार को ऐसे रास्ता बंद करने का, तो मुझे लगता है सद्बुद्धि भगवान देंगे सरकार को और उनको पता चलेगा कि ये निर्णय सिर्फ शंभू बॉर्डर के बारे में नहीं है, इससे सीख लेके बाकी सारे बॉर्डर्स को भी खोलना चाहिए। किसका जवाब दे दूं? गठबंधन और उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया हरियाणा में, क्या कहना चाहोगे? देखिए 3 में ना 13 में 0 को 0 से जोड़ लो तो 0 ही रहेगा, 1 तो हो नहीं सकता, ना 2 हो सकता, ना 10 हो सकता। तो ये आज के दिन में हरियाणा की राजनीति में बाकी सभी पार्टियों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लोकसभा चुनाव में आपने देखा भी होगा, न इनके पास विचारधारा है, न इनके पास चेहरा है आज के दिन में, न हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का रोड मैप है। ये सिर्फ चुनाव में उतर के आज घोषणाएं नहीं देती आपसे किस तरीके की की है। अभय चौटाला जी को अगर सही से गिनती आती हो, गणित आता हो, तो अपनी की हुई घोषणाओं को जोड़ के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कि मोदी जी से भी ज़्यादा फेंक रहे। तो इससे स्पष्ट तौर पे ये समझ में आता है कि राजनीति के अंदर ये लोग हाशिए पे पहुंच चुके हैं, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ तो तिकड़म लोगों के सामने दिखाएंगे, 90 इनके पास उम्मीदवार नहीं थे आज के दिन में टिकट देने के लिए, मिलजुल के दे दे, 1-2% वोट ले लें तो हमें लगेगा कि कामयाब होगा। असंध में एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पे आप जनता की आवाज़ जनता के बीच में लेके जाते हैं। ये आपसे उम्मीद भी सारे रखते हैं। हमने हमेशा, हमारी पार्टी ने शिक्षा और चिकित्सा पे बहुत सारे काम किए और जितना हमारी पार्टी से असंध में भी हुआ, हमने बहुत ज़ोर शोर से एक आवाज़ उठाई कि संध के स्कूलों को कोई चेक कर ले। संध के स्कूलों की दुर्दशा बहुत ख़राब है। गांव-गांव के अंदर जब हम गांव-गांव जाते हैं, लगभग सभी गांवों का हम दौरा कर चुके हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा जो विकास के नारे लगाते हैं। ये देखिए आप स्कूल, ये दपेटी का स्कूल है और इसकी पानी की टंकी देखिए आप, बाथरूम देखिए, और इसकी आपको वो मिल सकती है। आगे इसकी दशा देखिए सारे की, अगले पेज देखिए आप, ये देखिए स्कूल की दशा। और ऐसा नहीं है, इससे आगे चोर का आशा की खाओगे तो स्कूल की बिल्डिंग देखिए जैसे जर्जर हो रही है। ये बच्चे पानी पी रहे हैं, ये पीने की टंकी के पानी पीने की टंकी है ये देख सकते हैं आप कि ये बच्चे पानी पी रहे हैं और इस टंकी के हालात देख सकते हैं। ये चीज़ हम जनता के बीच में जाके लेके जा रहे हैं कि आज हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वो शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि सरकार यही चाहती है कि ये स्कूल बंद कर दिए जाए और सारा प्राइवेटकरण कर दिया जाए। जैसे कि आपको पता है असंध के अंदर भी इनके ही नुमाइंदों के बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं। आपको पता है उनकी फ़ीस क्या है। उनको आज हर माँ बाप की एक मजबूरी हो चुकी है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की। इस दुर्दशा को दूर करने के लिए असंध की जनता के बीच में ये 84 के 84 गांव हैं, इसमें सारे गांव की एक एक स्कूल की दुर्दशा है। हम डीपली